सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट शुरू करने जा रहे हैं। पहले चैप्टर के जितने भी लेक्चर्स थे, जितने भी पार्ट थे, आपने उसे बहुत खूबसूरती से देखा होगा, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने उसमें जो भी कंटेंट देखे होंगे एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर बताया हुआ है। कई पार्ट में एक वीडियो आता है क्योंकि क्लास एक चैप्टर को कंप्लीट करने में कई बार 5, कई बार 6, कई बार 8 वीडियो बन सकते हैं, जिसको मैं आपको ग्रेजुअली रेगुलरली अपने यूट्यूब चैनल पर दे रहा हूँ। मैं बेटा आपसे कहता हूँ, मैं अभी तो आपको थोड़ा सा स्लो लग रहा होगा तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे हमसे लिंक हो जाएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक करें और उस पर कमेंट दें। मैं चाहता हूँ कि मैं जो सिलेबस आपको दे रहा हूँ 12th का सिलेबस, जिसमें कि 16 चैप्टर, मैं इसे नवंबर में फिनिश कर दूंगा बेटा। पूरी कोशिश करूंगा कि नवंबर तक हम आपको सारे वीडियो डे टू डे देता रहूं, आपके फिनिश हो जाए, जिससे कि आप आगे चलकर नीट की प्रिपरेशन भी कर सकें और इस वीडियो को फिर से रिवाइज भी कर सकें। वे बच्चे जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं वो इसको अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं क्वेश्चन पूरे यहाँ पर बोर्ड पर देता हूँ। जैसे आज मैं पहला क्वेश्चन इसका बताने जा रहा हूँ, वो है अबाउट समथिंग अबाउट एंजियोस्पर्मिक प्लांट। बहुत छोटा सा पार्ट है, शायद 2 मिनट में इसको कंप्लीट करूंगा। तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में, समथिंग अबाउट द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो जब इसके मैं आंसर लिखूंगा तो मैं कहूंगा पहला ये फ्लावरिंग प्लांट है बेटा, पहला पॉइंट लिखूंगा ये फ्लावरिंग प्लांट्स है। इन प्लांट को बेटा फेनेरोगैम्स कहते हैं। ठीक, ये प्लांट निश्चित तौर पर वेस्कुलर है और इनमें एम्ब्रियो बनता है, तो ये एम्ब्रियोफाइट्स की कैटेगरी में भी आते हैं। तो एक सामान्य सी बातें हैं जो मैंने कहा, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इन्हें फेनेरोगैम्स कहते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स हैं, एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं। और क्वेश्चन कहते हैं ये बनाते हैं बेटा, फ्रूट्स फॉर्म करते हैं, फ्रूट फॉर्म्स होते हैं और फिर उसमें बेटा सीड होते हैं विद इन फ्रूट। फ्रूट्स के अंदर सीड्स प्रेजेंट है, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। ये हमने कहा समथिंग अबाउट द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, इस प्रकार से अब नेक्स्ट पार्ट इसका मैं बोल रहा हूं। अगला क्वेश्चन बेटा छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, शायद 2 मिनट का है। पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो बेटा इसकी आंसर्स को मैं अगर मैं बताऊं तो मैं कैसे डिटेल करना चाहूंगा। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है बेटा। वेजिटेटिव पार्ट में 3 चीजें इंक्लूड करते हैं। अगर मैं कहूं तो रूट कहते हैं, अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो एक रूट सिस्टम के नाम से कहते हैं, दूसरा कहता हूं तो सूट सिस्टम कहता हूं, और सूट सिस्टम बेटा स्टेम इंक्लूड करते हैं, लीव्स पाई जाती हैं, ठीक, और तमाम सी ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं और प्लांट में बड्स प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट है ना? दूसरा पार्ट बेटा इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जब रिप्रोडक्टिव पार्ट कहेंगे तो रिप्रोडक्टिव 1 and 1 पार्ट आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लावर्स कहते हैं। ठीक, वो छोटा सा क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको बता दिया। एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर के पार्ट्स बेटा कितने होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, जिसके आंसर को मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा। फ्लावर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ 2 कैटेगरी बताते हैं, एक बताते हैं एसेसरी पार्ट होते हैं, जिसमें आते हैं कैलिक्स और करोला, और दूसरे होते हैं एसेंशियल पार्ट होते हैं, जिसमें आते हैं एंडोसियम और गाइनोसियम। एसेंशियल पार्ट किस रिस्पेक्ट में एसेंशियल होते हैं, रिप्रोडक्टिव के रिस्पेक्ट में एसेंशियल होते हैं बेटा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये एसेंशियल कहलाते हैं। इस रिप्रोडक्शन में ये कहीं न कहीं हेल्प करते हैं, इसे हेल्पिंग, प्रोमोटरी या एसेसरी कहलाते हैं। तो आपका जो कहा पार्ट्स ऑफ द फ्लावर कितने बताओगे बेटा, 4, 2 कैटेगरीज हैं,
एसेसरी और एसेंशियल। एसेंशियल रिस्पेक्ट टू द रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव एंड गैनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा, व्हेन अ प्लांट टेक डिसीजन टू अंडरगो फ्लावरिंग, एक प्लांट कब डिसीजन लेता है कि उसे फ्लावर करना है। एक छोटा सा मस्ट बिफोर क्वेश्चन है, मस्ट बिफोर एक्चुअल फ्लावरिंग सीजन, इसको लिखेंगे मच बिफोर एक्चुअल फ्लावर इज सीन, यानी एक्चुअल फ्लावर के आने से बहुत पहले क्वेश्चन खत्म हो गया। इन सही मायने में हम ये कहें हाउ एंड व्हाट फैक्टर्स दिस कंट्रोल। तो क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर डिसीजन कैसे लेता है और कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हाउ इट टेक डिसीजन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर एसेंशियल टू टेक these decisions। तो अब इसमें बेटा हम सब एक छोटा सा पार्ट बताते हैं, ये कहते हैं सूट अपेक्स। एंड द सूट अपेक्स में यहाँ पर प्रेजेंट होता है, हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है उसे नाम देते हैं लीफ प्राइमोर्डिया। इस रीजन को कहते हैं हम लोग फ्लैंक रीजन। इस रीजन को कहते हैं बेटा हम लोग फ्लैंक रीजन। इस ऊपर रीजन को कहते हैं बेटा समिट रीजन। एक रीजन होता है जिसे फ्लैंक रीजन कहते हैं, एक रीजन होता है समिट रीजन कहते हैं। जब हम यहाँ लिखेंगे ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ, जब मैं कहूँगा कि वेजिटेटिव ग्रोथ के समय, तब मैं कहूँगा जो समिट रीजन होता है वो आगे सूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। फ्लैंक रीजन होता है वो लीफ प्राइमोर्डिया बनाता है, यानी कि लीफ बनाता है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ के समय समिट रीजन से सूट आगे बढ़ता है और फ्लैंक रीजन से चारों तरफ लीव्स बनते हैं। अब कौन से फैक्टर्स यहाँ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो लाइन आगे फैक्टर्स काम करते हैं। यहाँ पर अब फैक्टर्स लगते हैं। अब यहाँ पर डिसीजन होना होता है। दो फैक्टर्स की हम सब बात करते हैं, और दो फैक्टर्स में एक फैक्टर आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होता है और दूसरा इंटरनल फैक्टर होता है जिसमें हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट का फैक्टर से जब जाएंगे तो इंपॉर्टेंट रूप से बेटा एक फैक्टर होता है जिसमें लाइट होता है और फोटो पीरियोडिज्म डिसाइड करता है। एक टेम्परेचर होता है, उसको वर्नेलाइजेशन कहते हैं। तो मैंने आपसे जैसे कहा ना ये फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइट आता है तो पूरी फिनोमेना फोटो पीरियोडिज्म कहलाते हैं। टेम्परेचर होता है तो वर्नेलाइजेशन कहते हैं, जिसको हम सब 11th वाले चैप्टर में पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, उसे यहाँ बताऊंगा। और हार्मोन्स होते हैं, उन्हें हम लोग फ्लोरोजिन हार्मोन्स कहते हैं। ये सूट एपेक्स हार्मोन है, और ये हार्मोन्स ऐसा फिगर बना रहा हूं मैं, दैट्स देखिएगा। फ्लैंक region change to form calyx and corolla, and the summit region change to form, जो summit region है वो बनाता है कार्पेल and stem, कार्पेल and stem। इसका मतलब हो बेटा द फ्लैंक रीजन विल चेंज फ्रॉम लीफ प्राइमोर्डिया टू कैलिक्स एंड करोला फॉर्मेशन। समिट रीजन विल चेंज फ्रॉम सूट ग्रोथ टू फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोशियम एंड गैनोशियम।
बिल्कुल परफेक्ट, मैं लेबलिंग कर दे रहा हूं बेटा। कैलिक्स बन जाएगा, कोरोला बन जाएगा, एंडोसियम्स बन जाएंगे, और ये कैंडोसियम में कार्पेल बन जाएगा। इस प्रकार से एक फ्लावर प्रोड्यूस हो जाएगा। बेटा अभी मैंने इसके पहले वाले आर्टिकल में मैंने अबाउट द एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंड अबाउट समथिंग अबाउट द फ्लावर्स एंड डिसीजन फॉर द फ्लावरिंग बताया। अब आपका आर्टिकल बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सिस्टम से है, तो वहां पर हमें पढ़ना पड़ेगा अबाउट द एंडोसियम, स्टेमेन, एंथर एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हम इन चार चीजों को डिस्कस करना चाहते हैं। तो बेटा पहला जो आर्टिकल मैंने मेंशन किया है उसको मैं चाहूंगा एंडोसियम है। कितनी चीजें मुझे एंडोसियम के बारे में इंडोर्स करनी चाहिए, आपको बतानी चाहिए। और अगर आपके बोर्ड में एग्जाम में आ रहा है तो कितने लाइनों का क्वेश्चन होगा? ऑलमोस्ट 1 या 2 मार्क्स का होगा, ऑलमोस्ट 1 मार्क्स का होगा एंडोसियम में। तो एंडोसियम में 2-3 शब्द मैं लिखूंगा। एंडोसियम इट इज बोलो बेटा, इट इज क्या बोलेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दूसरा बोलेंगे इट इज बोलो बेटा थर्ड वर्ग ऑफ फ्लावर। पहला वर्ग कैलिक्स है, दूसरा कोरोला है, तीसरा एंडोसियम है और चौथा कैन्यूसियम। इट इज थर्ड वर्ग ऑफ फ्लावर। इतनी सी बात सफिशिएंट। और कहते हैं इट्स यूनिट इन फ्लावर, इसकी यूनिट क्या है? इज स्टेमेन। अगर स्टेमेन आ गए तो अबाउट स्टेमेन शुरू करेंगे। 1 मार्क्स का 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का आएगा और अबाउट द एंडोसियम। फिर हम सब अबाउट द स्टेमेन डिस्कस करने चल रहे हैं। स्टेमेन, अबाउट स्टेमेन, ठीक है। अब आपको अगर एग्जाम में स्टेमेन के बारे में लिखना है तो पहला क्वेश्चन है इट इज यूनिट ऑफ एंडोसियम। एक और ऑप्शन ये लिखना पड़ेगा। दूसरा लिखना पड़ेगा आल्सो कॉल्ड, इसे बेटा क्या है? आल्सो कॉल्ड माइक्रो स्पोरोफिल। इसे कहते हैं माइक्रो स्पोरोफिल। फिर यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा पार्ट्स बोलते हैं। पार्ट्स इसके 2 मिलते हैं। एक पार्ट को कहा जाता है बेटा फिलामेंट और दूसरे पार्ट को कहा जाता है एंथर। और तब आप बताते हो कि ये एंथर है और दिस वन इज फिलामेंट। बिल्कुल इजी तरीके से। फिर आपसे पूछा जाएगा स्टेमेन, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट पार्ट्स क्या हैं? एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट जो मुझे दिखाई दे रहा है एक लॉन्ग पार्ट है और ये फ्लावर के किस पार्ट से लगा होता है? इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है बेटा, इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो थैलेमस से लगा होता है। थैलेमस को कई बार हम लोग टोरस भी कहते हैं। यहाँ एक बात बताता चलूं मैं, ये फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है? इसे कहते हैं पेडिसिल ऑफ फ्लावर। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन और फ्रेम कर दूं व्हाट इज थैलेमस, तो आप कहोगे कि डिस्टल पेडिसिल का डिस्टल पार्ट, क्यों ये स्टेम से दूर है तो डिस्टल पार्ट ऑफ द पेडिसिल, डिस्टल पार्ट ऑफ द पेडिसिल, डिस्टल पार्ट्स ऑफ द पेडिसिल is called thalamus. Distal part of pedicel is called thalamus, जिस पर नोड प्रेजेंट होते हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4। पहले नोड से बेटा कैलिक्स लगा होता है, दूसरे से कोरोला, तीसरे से एंडोसियम, चौथे से कैन्यूसियम अटैच होते हैं।
ये छोटा सा पॉइंट है। तो फिलामेंट एक लॉन्ग पार्ट होता है बेटा, जिसका प्रॉक्सिमल एंड थैलेमस से लगा होता है, जिसका डिस्टल एंड मैं लिखूंगा, जिसका डिस्टल एंड यानी कि इस फिलामेंट का बेटा जो डिस्टल एंड होता है, डिस्टल एंड किससे लगा होता है, एंथर से अटैच होता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट नीट में पूछा गया है। तो ये चीजें हमारे सामने समझ में आ गई हैं। मैंने अबाउट द स्टेमन जिक्र कर दिया, तो यानी कि मैं एंड्रोशियम को पता चुका, स्टेमन पता चुका, एंड नाउ अबाउट द एंथर, नाउ अबाउट द एंथर। मैंने बेटा एंड्रोशियम पढ़ लिया, स्टेमन पढ़ लिया, एंड नाउ समथिंग अबाउट एंथर। जैसा कि आपने फिगर बनाया है तो आपने कहा है ये एंथर मोस्ट ऑफ द केस में इलांगेटेड होता है और फिलामेंट से अटैच होता है। अगर मैं कहूँ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यहाँ मैं फ्रेम करूंगा, मैं लिखूंगा कि एंथर कैसा होता है, स्ट्रक्चरली ये इलांगेटेड होता है, इलांगेटेड होता है, मोस्टली इलांगेटेड होता है। इन एंथर शू शेप अगर दिखाई दे, हम कह सकते हैं कि किडनी शेप, रीनल शेप दिखाई। एंथर यूजुअली बेटा इलांगेटेड होता है, बट रीनल शेप यानी किडनी शेप एंथर किसमें होता है, मांसपेशी में होता है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है लोब्स ऑफ एंथर। लोब्स की दो कंडीशन होती है, यूजुअली डाइथिकस होता है एंथर, और डाइथिकस का मतलब होता है 2 लोब्स, और समटाइम मोनोथिकस हो सकता है बेटा। मोनोथिकस मतलब होता है 1 लोब, यानी ऐसे 1 लोब और 2 लोब, यानी यहाँ पर 2 लोब्स होता है। हो सकता है इन दोनों में किसी कोई एक ही पाया जा रहा हो, ठीक है ना। तो मोनोथिकस किसमें होता है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, प्लांट्स कहेंगे लोग फैमिली मालवेसी के मेंबर्स का है। एक क्वेश्चन और यहां बताना चाहूंगा, कैसे, जब इसका ट्रांसफर सेक्शन करते हैं टीएस, तब यहां पर बेटा स्पोरेंजिया नजर आते हैं, जो यहां पर लोग अगली हेडिंग बताएंगे स्पोरेंजिया। तो देखिए बेटा एक लोब में ये 2 स्पोरेंजिया होते हैं, ठीक, और जो दूसरा लोब है उसमें 2 स्पोरेंजिया होते हैं। आप बोलो बेटा क्या हो गया, यहां पर 4 स्पोरेंजिया, एक लोब में 2 और 2 लोब में 4 स्पोरेंजिया। तो डाइथिकस को हम सब एक शब्द और बोलते हैं, वो हो जाता है टेट्रा स्पोरेंजिएट। और जबकि जब मोनोथिकस कहते हैं तो एक लोब होता है, एक लोब मतलब 2 स्पोरेंजिया होते हैं, और वो ऐसा होगा, जब ऐसा हो जाता है तब किडनी शेप में बनेगा फिगर, और फिर हम इसे नाम देंगे बाइस्पोरेंजिएट। यानी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मोनोथिकस एंथर किसमें पाए जाते हैं, आपका क्या जवाब होगा। नीट के रिस्पेक्ट में आएगा क्वेश्चन, मानकर चलिए आप देखते हैं तो मालवेसी फैमिली लगाओगे, इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं हिबिस्कस, रोजा साइनेंसिस, चाइना रोज फ्लावर्स आप रहे हैं, भिंडी इसी में, कपास इसी में आता है, या फिर बाइस्पोरेंजिएट भी हो सकता है। एक एक्सेप्शन और मैं बता दूं आपको कि वो कंडीशन बेटा मोनोथिकस होती है, मोनोथिकस होती है, लेकिन 1 लोब होता है, लेकिन बेटा उसमें एक स्पोरेंजिया होता है, मोनोस्पोरेंजिएट कहते हैं, और किसमें होता है, आर्सीथोपियम। ये एग्जाम्पल है वो स्मॉलेस्ट एंजियो स्पर्मिक पैरासाइट। मैं बेटा एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो एक्स्ट्रा है ये नीट में आएगा नहीं आएगा बहुत जरूरी नहीं है, बहुत लंबे हो सकता है ना भी आवे, लेकिन इन दोनों को आपको 100% याद करना है। तो हमारे पास बेटा मेल ऑर्गन्स में एंड्रोशियम मैंने आपको समझा दिया, स्टेमन समझा दिया, और मैंने आपको एंथर के लोब्स के बारे में डिस्कस किया।
अब आप जानते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हमारा क्या होगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है माइक्रोस्पोरेंजियम। इस वीडियो में, इस लेक्चर में, आवाज के इस पार्ट में हम ये कह सकते हैं कि हम एंडोसियम, इंस्ट्रूमेंट, एंथर के बाद क्या पढ़ने चल रहे हैं बेटा? एंथर के बाद माइक्रोस्पोरेंजियम। आपको पता है इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? मेरे ख्याल से इनमें क्वेश्चन के जो नंबर्स होंगे वो ऐसे हो सकते हैं। नंबर 1, डेवलपमेंट, एंथर एंड माइक्रोस्पोरेंजियम, जो आपके नहीं पूछा जाएगा। हम बताऊंगा भी नहीं कि 12th फाउंडेशन लेवल पर बेटा ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूंगा। नीट वाले बैच में इस चीज को मैं बताता हूँ कि उसमें क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं होती है, वो आ सकते हैं। ये ध्यान रखिए बेटा, नीट और रेगुलर बैच जो हमारा टारगेट है उसमें डिस्कस करेंगे। दूसरा माइक्रोस्पोरेंजियम का पूछा जाएगा स्ट्रक्चर, और तीसरा क्वेश्चन पूछाएगा टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक, ये बेटा क्वेश्चन बन गए आपके। पहला फिर से बताओ बेटा, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन याद होना चाहिए? स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम एंड ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम का एक लेबलिंग नीट एंड क्लीन डायग्राम जो मैं लिखने जा रहा हूं। क्या चीज बोलो आप? नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, ये क्वेश्चन आपका आना है। क्लियर? तो फिगर में बनाओ, शॉर्ट, एक छोटा सा, एक बड़ा सा। जब हम टीएस काटते हैं तो ये माइक्रो दिखाई देते हैं। माइक्रो टीएस में कैसे नजर आते हैं? सर्कुलर। टीएस सब माइक्रो में कैसे नजर आते हैं बेटा? आंसर क्या लगाओ बेटा? सर्कुलर दिखाई देते। लेकिन जब एंथर की बात करें, एंथर, ये पूरा एंथर हो जाएगा। ये एंथर का एक लोब हो जाएगा बेटा, और ये एंथर का दूसरा लोब हो जाएगा। तब जब हम बात करेंगे तो एंथर टीएस में कैसा नजर आता है, तो कहते हैं टेट्रागोनल। ये दोनों स्टेटमेंट बेटा स्ट्रक्चर बेसिस पर नीट लेवल पर क्वेश्चन है, और आपको थ्योरी पर लिखने पड़ते हैं बोर्ड लेवल पर, इसलिए आप इसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। एंथर टीएस पर कैसा देगा? टेट्रागोनल, और इसके अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो मैं यहां पर आपसे क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए बेटा। इस एंथर में दो पार्ट है। ये एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है, दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, जिसमें दो पार्ट पढ़ने हैं। नंबर 1 पढ़ना है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे और कहेंगे एंथर वॉल पढ़नी है। दूसरी चीज पढ़ेंगे तो माइक्रो स्पोरेंजियम पढ़ना है। अब मुझे ये पूरा टीएस पढ़ना। तो माइक्रोस्पोरेंजियम सर्कुलर है, अलोंग विद एंथर वाले टेट्राडायगोनल है। अब शुरू करते हैं। एंथर वॉल में कितनी लेयर्स हैं? तो जवाब आता है बेटा, कितनी लेयर्स हैं? 4 लेयर्स पाई जाती है। एंथर वॉल में 4 लेयर्स होती हैं। इन 4 लेयर को मैं केवल इतना पार्ट में डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिएगा, मैंने ये बनाया, मैंने मान लिया ये माइक्रोस्पोरेंजियम बना दिया बेटा। इसके बाद मैंने ये बनाया, यानी मैंने ये एंथर वॉल बना दिया। एंथर वॉल में मैं डिस्कस कर रहा हूं। नंबर 1 सबसे बाहर लेयर है बेटा, इस बाहर लेयर की डिस्कशन मैं करूंगा। इस बाहर लेयर का नाम क्या है? आपने क्या नाम दिया बेटा? एपिडर्मिस होती है, कंसिडर करता हुए केवल इसमें एक लेयर होती है। पहला पॉइंट। चलो इसके सेकंड पॉइंट पे आओ बेटा। इसके सेकंड पॉइंट में हम जाएंगे, तो चलिए यहाँ पर आएंगे। ये सेल्स के लेयर प्रेजेंट होते हैं, कुछ मैं इस प्रकार से इसे बनाना पसंद कर रहा हूँ, और ये चारों ओर नहीं पाई जाती हैं। ठीक, ये लेयर्स हैं, और यही लेयर जब यहाँ आती हैं
तो पतली हो जाती है, मतलब इस जगह आती है तो पतली हो जाती है। ये लेयर कैसी होती है? ये फाइब्रस लेयर होती है बेटा, ये लेयर फाइब्रस होती है। ये लेयर कैसी होती है बेटा? बोलते चलो बेटा, ये फाइब्रस होती है और इस लेयर को नंबर 2 कहते हैं एंडोथीसियम। कैसी लेयर होती है बेटा? लोग फाइब्रस थिक रिंग पाई जाती है, फाइब्रस लेयर, ये भी सिंगल लेयर होती है, लेकिन चारों ओर नहीं होती है, इस पेरिफेरी पर होती है बस। इवन आप कहो इन दो माइक्रोसिलिंडर के बीच यहाँ की लेयर ये स्टोमियम कहलाता है। और ये कैसी होती हैं? ये थिन वॉल, मतलब इन दो स्पंजियों के बीच यहाँ की जो एंडोथीसियम है ये पतली यहाँ पे स्टोमियम कहलाती है, और ये थिन होती है ये स्टोमियम, जिसका जिक्र एक्चुअली में एंथर वॉल में नहीं किया जाता है, बट आप ये कह सकते हो दो स्पंजियों के बीच के लिए ये स्टोमियम पूछा गया। थर्ड लेयर का क्या नाम है? तो थर्ड लेयर हम लोग ऐसी बताना पसंद करेंगे, लाइक दिस। ये बेटा थर्ड लेयर है, आप ऐसे फ्रेम कर सकते हो, आप ऐसे बना सकते हो। ये थर्ड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, ये थर्ड। मैंने इसको पूरा बनाया है तो ये चारों प्रेजेंट होती है। ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, निश्चित तौर पर ये डबल लेयर तो है ही है, और समटाइम ट्रिपल लेयर हो जाती है। इसे हम सब मिडिल लेयर कहते हैं, जो कि दो लेयर्स है। ठीक है, तीन लेयर्स बता दी। कई बार केवल नीट में क्वेश्चन ऐसे कहते हैं बाहर से अंदर लेयर के नाम बताओ, तो आप आसानी से डिस्कस कर। तीनों लेयर यहाँ काम करते हैं प्रोटेक्शन का, और अंदर जो की लेयर बेटा ये है नंबर 1, ये सेल्स हैं, यहाँ एक न्यूक्लियस है, सम टाइम यहाँ दो न्यूक्लियस वाली भी सेल्स हो जाती हैं ऐसी, और जब ऐसी सेल्स हो जाती हैं ये भी कैसी होंगी? इसको भी हम सब कंटिन्यूअस कहेंगे, अंदर को कहेंगे, ये कंटिन्यूअस हो जाएगी, अंदर को हो जाएगी। इस प्रकार हम इनका जिक्र करेंगे। न्यूक्लियस मैंने कुछ ही जगह बताया, इसको नाम क्या देते हैं? टेपिटम है। तो बेटा क्या कहा आपने? एंथर वॉल में कितने लेयर हैं? 4 लेयर। अब नीट पर क्वेश्चन पूछाता है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम आउट टू इनसाइड? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर है टेपिटम या इनर टू आउटसाइड, टेपिटम, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम एंड टेपिटम। टेपिटम लेयर जो होती है वो परमानेंट नहीं रहती है, वो डिसॉल्व हो जाती है, नष्ट हो जाती है। हाँ, क्वेश्चन और है, टेपिटम की 2 स्टेटमेंट बताना है। ये कैसी लेयर होती है? न्यूक्लिएटिव। कैसी लेयर है? इनर मोस्ट। कैसी लेयर है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसी लेयर है? पॉलीक्लोराइड। क्लोराइड कैसी है? पॉलीक्लोराइड। ये जो बेटा आपको बताई मैंने एंथर वॉल की वजह से बताया, टीएस ऑफ एंथर का चित्र हमने दिखाया आपको। ठीक है, टैग स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं पूरे माइक्रोस्कोप। अब जरा ध्यान से देखिए अंदर क्या फील होता है। अंदर जो टिश्यू होता है वो इस प्रकार से होता है, दिस टिश्यू। ये टिश्यू होता है। ठीक, और फिर बेटा इस टिश्यू को हम सब क्या नाम देते हैं? डेफिनेटली इस टिश्यू को हम सब क्या नाम देते हैं? इसे कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। और आपसे क्वेश्चन ये कहा जाए कि माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर बताओ, तो सही मायने में माइक्रोस्पोरेंजिया इज सर्कुलर स्ट्रक्चर इन ए ट्रांसवर्स सेक्शन, जहां पर सेल्स एक दूसरे से जुड़ी सी होती हैं। यंग एंथर में इसे इस पर टिश्यू कहते हैं। दिस स्पोरेंजियम सराउंडेड बाय एंथर वॉल, इसमें 4 लेयर पाई जाते हैं। ये है स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर
ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर। इसके बाद का जो क्वेश्चन हमारा है ठीक इसके नीचे, यानी कि अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आएगा बेटा वो ये चीज यहाँ पर जितना भी हमें दिखाई दे रहा है, दिस ऑल इज अबाउट द स्पोरोफिटिक फेज ऑफ या मेल स्पोरोफिटिक फेज ऑफ द फ्लावर या प्लांट। ये मेल पार्ट है, अभी फीमेल पार्ट की चर्चा, फीमेल पार्ट का डिस्कशन नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। ओके बच्चों, ये तो मुझे विश्वास है कि जिस तरह का पैटर्न आपको यहाँ मिल रहा है बहुत खूबसूरत, बोर्ड लेवल पर भी, नीट लेवल, नीट लेवल पर मैं थोड़े से क्वेश्चन को ज़्यादा फ्रेम करता हूँ, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा, वो क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। वीडियो बेटा आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मुझे विश्वास है और पूर्ण विश्वास है कि लगातार बिना किसी बहुत एडवर्टीजमेंट के, बिना हम टेलीविजन पाइव एडवर्टीजमेंट के, एक सामान्य तरीके से ही केवल क्लासेस को जिस सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको लेके जा रहा हूँ, 5-5, 6-6 क्लासेस हमारी केवल अभी तक हो पाई हैं, लगातार हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं, ये मुझे खुशी है, ये मुझे प्रोत्साहित करती हैं, ये मेरे अंदर एनर्जी लाती हैं और मैं आपके सामने आ जाता हूँ मुस्कुराते हुए आपके अच्छे भविष्य की कामना करने के लिए। फिर से गुड डे, ओके, थैंक यू।